श्री परमात्मा ने श्रीमद्भगवद गीता प्रथमोध्याय धृतराष्ट्रवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवकार खड़ी की हुई पांडवों के पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र सभी महारथी हैं। ये ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए कि जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना से जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बजे। उनका वैशत बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। शेष धनुष वाले काशीराज और मारुति शिखंडी एवं शनु तथा राजा विराट और अजय, यहाँ तक कि राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने राजन सभी अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द के आकाश और पृथ्वी को गूंजते हुए धृतराष्ट्र अर्थात आपके पक्ष वाले हृदय के विदीर्ण कर दिए। चुनवाच, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समान धनुष उठाकर ऋषिकेश महाराज से वचन कहा, हे अयोध्या, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़े कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषा इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना है तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख